बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल मूली प्याज टमाटर की चटनी। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा चटपटी स्पाइसी बन के तैयार होगी। खाने में बिल्कुल ही डिफरेंट इसका जायका है। और ये चटनी सर्दियों के लिए बनाएंगे क्योंकि इसमें यूज़ होगा मूली का। मूली सर्दियों की सौगात है। ज़्यादातर गर्मियों में ही चटनियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन ये चटनी सर्दियों के लिए तैयार करेंगे। और इस चटनी के बहुत से फ़ायदे भी हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेंगे चटनी के लिए मूली लेंगे कटी हुई आधा कप, एक प्याज, एक टमाटर, आधा नींबू, एक जवा लहसुन का, 3 छोटी हरी मिर्च, आधा कप कटे हुए मूली के पत्ते और थोड़ा सा पुदीना लेंगे। अब बनाते हैं यहाँ चटनी। उसके लिए लेंगे मिट्टी का हमन दस्ता, गुल्ली डंडा, जो भी इसका नाम आप लेते हैं वो लेकर इसमें शामिल कर देंगे मूली को दरदरा सा कूट लेना है। और अगर आप चाहें तो चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जायका आपको मिट्टी के हमन दस्ते में मिलेगा वो चॉपर या हैंड ब्लेंडर ग्राइंडर में नहीं मिलेगा। तो यहाँ मूली को इसी तरह दरदरा सा कूट लिया है। आप देख सकते हैं इसका लुक। इससे ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करना। और अब इसमें कुछ मिसाले शामिल कर देंगे, जिसमें लेंगे नमक हस्बे जायका, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे साबुत आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे आधा चम्मच, और इनको भी मूली के साथ कूट लेंगे कि ज़ीरा जो साबुत है वो भी पिस जाए। तो यहाँ मूली और मिसाले कूट लिए हैं। अब इनको अलग से निकाल लेंगे और इसी हमन दस्ते में शामिल कर देंगे साबुत अनारदाना आधा चम्मच, और इसको भी कूट लेना है दरदरा सा। ज़्यादा पाउडर भी नहीं बनाना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस चटनी में। अनारदाने को कूटने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च, लहसुन, पुदीना, मूली के पत्ते लेंगे और इस हरे मिसाले को दरदरा सा कूट लेंगे। क्योंकि ये चटनी दरदरी ही बनती है तो इसीलिए हरे मिसाले को भी मोटा मोटा करके कूट लेंगे। और आप देख रहे होंगे कि हमन दस्ते में कूटने से मेहनत लगती है, टाइम भी ज़ाया होता है, लेकिन यकीन माने इस तरह मिट्टी के हमन दस्ते में कूटने से चटनी में एक अलग ही जायका आता है, देसी ओरिजिनल जायका। इंशाल्लाह आपको ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी तरह आप भी ट्राई एक बार ज़रूर करें। तो यहाँ हरा मसाला कूट लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद चॉप कटी हुई प्याज, 1 अदद टमाटर, और इसको भी इसी तरह दरदरा सा ही कूटना है कि चटनी का ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना। हल्के से प्याज और टमाटर नज़र आने चाहिए, इतना कूट लेंगे। यहाँ प्याज और टमाटर को भी हरे मसाले के साथ कूट लिया है। आप देख सकते हैं इसका लुक। अब इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई मूली, जिसे अलग से निकाल के रखा था, वो इस हरे मसाले प्याज टमाटर में शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए दोबारा से कूट लेंगे। और अब यहाँ प्याज टमाटर के साथ हरे मसाले के साथ मूली भी मिक्स हो गई। अब इसको चटपटा बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ इसमें आधे नींबू का रस निचोड़ लेंगे। जैसे कि 1 चम्मच नींबू का रस शामिल कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये विंटर स्पेशल सर्दियों की सौगात मूली प्याज टमाटर की चटनी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइसी चटपटी बनी और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो आपके साथ शेयर करने थे। जो शुरू में आपको बताया था वो फ़ायदे ये हैं कि ये चटनी हाजमे के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें मूली है, मूली के पत्ते, अनारदाना, ज़ीरा, पुदीना, लहसुन, नींबू, ये सारी चीज़ें हाजमे के लिए बेस्ट हैं। तो इस चटनी को बनाकर आप 3 से 4 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस चटनी को घर की रोटी के साथ सर्व करें, बनाएं, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपनी फैमिली में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हमें मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।